remember we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से लिखे गए नावल कुर्बानी की राह में की तीसरी किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की तीसरी किस्त शुरू करते हैं। इस स्पेशल नावल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद तीसरी किस्त। हवेली में कुल 2 मर्द ज़ोहैब शाह और मुनीब शाह थे। ज़ोहैब शाह 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े औरंगज़ेब शाह, फिर ज़ोहैब शाह, सबसे छोटी नवीन थी। ज़ोहैब शाह के वालिद शाहज़ेब शाह ने 2 शादियाँ की थीं। औरंगज़ेब पहली बीवी से थे जब वो 18 बरस के थे जब इनकी वालदा की डेथ हो गई थी, और शाहज़ेब शाह ने बीवी की वफ़ात के फ़कत 6 माह बाद दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से 2 औलादें ज़ोहैब और नवीन थीं। औरंगज़ेब शाह की शादी 23 बरस की उम्र में हुई थी। इस वक्त इनका भाई ज़ोहैब 2 बरस का और बहन नवीन 6 माह की थी। नौरीन इनकी सगी फुप्पो की बेटी थी। शादी के 2 साल बाद मुनीब हुआ था। वो अपने चचा से 4 साल छोटा था, जबकि अनम और इरम चचा से 6 साल छोटी थीं। ज़ोहैब शाह के वालिदैन की वफ़ात एक हादसे में 6 साल कबल हुई थी, जबकि मुनीब के वालिद औरंगज़ेब की वफ़ात को महज 1.5 साल हुआ था। नवीन अपने खालाजाद से मंसूब थी जो लंदन में मुकीम था। इसी साल इसकी वापसी पर नवीन की शादी मुतवक्की थी। ज़ोहैब की मंगनी इनकी पसंद पर 6 माह कबल ही नौरीन की इकलौती बहन की इकलौती बेटी लाइबा से हो गई थी। नौरीन के शौहर औरंगज़ेब वफ़ात पा चुके थे। इनके 3 बच्चे थे। मुनीब शाह दोनों बहनों से बड़ा था और कराची में मल्टी नेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर मुलाजिम था। अनम और इरम जुड़वा थीं। हाल ही में ग्रेजुएशन किया था। इरम अपने मामू के बेटे हाशिम से मंसूब थी, जबकि अनम के लिए सबका इरादा मामू के बेटे हशाम के लिए था, लेकिन अभी बाकायदा रिश्ते की बात नहीं चली थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं। अब्बी मुझसे 11 साल बड़े हैं। अब्बी बताते हैं कि मामा मुझे दुनिया में लाकर खुद दुनिया से नाता तोड़ गई थी और बाबा मेरी पैदाइश के 6 माह बाद ही फौत हो गए थे। मेरी परवरिश अब्बी और खाला भी ने ही की है। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्बी से ही करती हूँ। नौरीन की तारीफ करवा देने के बाद मरियम ने अपने बारे में तफसील बताई थी और बताते हुए इसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें यकीनन यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी अनम, इरम और नवीन से दोस्ती हो जाएगी तो बोरियत का एहसास भी नहीं होगा। नौरीन को बात करने के बाद वो बहुत सादा और मासूम लगी थी, वरना तो पहला तासुर बड़ा गलत पड़ा था। वो लोग रिवायात की पासदारी करने वाले रिवायत पसंद लोग थे। घर की खवातीन सर पर हमेशा दुपट्टा ओढ़े रखती थीं। ऐसे में एक अजनबी लड़की का बगैर दुपट्टे के नाइट ड्रेस में चले आना खुजालत और नागवारी का बाइस बना था। आनी, मुझे तो आप हमेशा भूल ही जाती हैं। लाइबा ने अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ अंदाज में एंट्री दी थी। मैं भांजी को भूल सकती हूँ, लेकिन देवरानी को नहीं, कि चंद सालों तक हुक्मरानी भी तो करनी है ना देवरानी जी पर। नौरीन भरपूर शरारत से बोली थी, जिस पर इन सब की दबी दबी मायने खैज हंसी वो खुजल सी हो गई थी। आनी, आप भी ना, वो शर्मा गई थी। नौरीन मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार कर गई। तुम इतने दिन से कहाँ गायब थी और आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? इरम ने इसे आड़े हाथों लेना चाहा। लाइबा जवाबन कुछ कहती कि अनम शुरू हो गई, जालिम लड़की, तुम ही हो ना जिसने हमारे हैंडसम चाचू की टांग तोड़ दी थी। अनम ने शरारत से आंखें घुमाई थीं। लाइबा इसे घूरने लगी, कोई बकवास ना करना, मंगनी क्या हुई है, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। लाइबा ने अनम को मजीद मुंह खोलते देख तंबीह की थी। मैंने कोई टांग नहीं तोड़ी, मामूली सा फ्रैक्चर ही हुआ है बस, लाइबा अपने मखसूस अंदाज में कहने लगी थी। मामूली सा फ्रैक्चर, वो तीनों नवीन, अनम और इरम कोरस में चीखी तो लाइबा गड़बड़ा गई। बुआ, आप और आनी भी इन दोनों फजूल लड़कियों के साथ मिल गई हैं। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था।
मेरी भांजी को ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। नौरीन ने इसे रूहानसा होते देखकर इसकी साइड ली थी। आनी, मैं घर में कितनी बोर हो रही थी, मगर इस अनम की बच्ची की वजह से आई ही नहीं। दिल कर रहा है इसका गला दबा दूँ। वो बात सबको बताने की क्या ज़रूरत थी। वो नौरीन की हिमायत पाकर बेचारगी से बोलती अनम को घूरने लगी थी। कौन सी बात, अनम मासूम बनी थी। वहीं मुझे गिरने से बचाने की कोशिश में चाचू अपना पाँव वो रवानी में बोलती चली गई थी। चाचू नहीं डियर चाची, ज़ोहैब जानू बोलने की आदत डाल लो। अनम की बात पर वो दोनों हंसने लगी थी, जबकि नौरीन ने बेटी के सर पर चपत लगाई थी। ला हौल वला कुव्वत। लाइबा नर्वस हो गई थी। मरियम इन सब को हैरत और दिलचस्पी से देख रही थी। नौरीन ने इसका भांजी से तारुफ करवाया था। इसी वक्त मुलाजमा मरियम का सेल फोन लिए चली आई और वो अब्बी की कॉल का बताती एक्सक्यूज़ मी कहकर इन सब के दरमियान से निकलती चली गई थी। लाइबा को तीनों हुनूस तंग कर रही थी, इसीलिए इसे वहाँ से उठ जाने में ही आफियत जानी थी। चाचू अपने कमरे में हैं, वहाँ जाकर खैरियत दरियाफ्त कर लो। अनम ने इसके उठने पर शरारत से कहा और वो उसको घूरती आगे बढ़ी तो मुनीब शाह से टकरा गई। आगे पीछे देख कर चला करें चाची साहिबा, क्यों सबके हाथ पैरों के पीछे पड़ गई हैं। मुनीब ने इसे देखते हुए मायनी खैजी से कहा, जिस पर अनम का कहा इन दोनों की हंसी वो सख्त झुंझुला गई थी। तुम सब पागल हो गए हो। इसने मुनीब शाह को घूरते हुए खुजालत मिटाने को तब कर कहा और किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं आई थी। मरियम तकरीबन आधे घंटे अली शाह से बात की थी और कपड़े तब्दील करके लौटी थी तो मुनीब हॉल कमरे में बैठा नाश्ता कर रहा था। मरियम को पहला ख्याल यही आया कि मुनीब ने सिर्फ इसी की वजह से नाश्ता नहीं किया था, लेकिन क्यों? कितने ही सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगे थे। अनम, चाय मुझे कमरे में दे देना, वो उठते हुए बहन से बोला और मरियम को देखकर चुप हो गया। वो येलो शर्ट और वाइट ट्राउजर में गहरी सोच में डूबी खड़ी थी। भाई आपकी चाय। अनम की आवाज़ पर मरियम चौंकी और इन दोनों को देखने लगी। मुनीब ने इसे नज़रअंदाज किया और बहन के हाथ से चाय का मग लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मरियम भी बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकली। कमरे में पहुँचकर इसने अली शाह का नंबर मिला दिया था। अब्बी, मुझे प्लीज़ आप लेने आ जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो रो रही थी। क्या हुआ है मरियम, इतना रो क्यों रही हो? वो परेशान हो गए थे। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मेरे आने से खुश भी नहीं है। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अली शाह की परेशानी बढ़ गई थी। कुछ देर पहले तो वो सबकी तारीफ कर रही थी, वो मुतमईन हो गए थे, और अब यकदम वो रोते हुए वापसी का मुतालबा करती इन्हें मुस्तरिब कर गई थी। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? परेशानी को दबाते नरमी से पूछ गए। वो मजबूरी में बहुत बड़ा रिस्क ले चुके थे। नहीं, लेकिन सब कुछ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं होता। रवैये भी बहुत कुछ समझा देते हैं। मुनीब ने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की और आज मुझे देखकर नाश्ता किए बिना डाइनिंग टेबल से उठ गए। इनकी मम्मा ने कहा वो नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन वो अभी नाश्ता कर रहे थे। मैं इन लोगों को अच्छी नहीं लगी हूँ। ये सब लोग मुरव्वत में चुप हैं। मुझे आप वापस बुला लें। वो पहली दफ़ा अनजान लोगों में, वो भी अली शाह के बगैर आई थी। इतने लोगों में कोई भी तो शनासा नहीं था। अब्बी की जान, रोना बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा। कुछ दिन की तो बात है, मैं फिर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो पुचकारने वाले अंदाज में बोले थे। आप जानते हैं ना, मुझे आदत नहीं है और ये लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो आंखें रगड़ते हुए बोली। सब जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझो गुड़िया, और सबके रवैये छोड़कर तुम खुद से पहल करो। ज़ोहैब की बहन से दोस्ती कर लो। जैसे वो सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं, तुम भी तो इनके लिए अजनबी हो। धीरे धीरे ही तुम इन्हें, वो तुम्हें जानेंगे। वो नरमी से इसे समझा रहे थे। वो पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले चुके थे और वो इनकी फिक्र बढ़ा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, आप बस मुझे वापस बुलाएं। वो बजिद हुई थी। मरियम, मैं कोई बहस नहीं चाहता।
कुछ सोच कर ही भेजा है, कुछ दिन एडजस्ट कर लो। वो गुस्से से कहते लाइन ही काट गई थी, क्योंकि इसकी जज्बातियत से वाकिफ थे। इनकी नरमी से बिखरती कि वो सख्त बन गए थे। वो मोबाइल हाथ में लिए साकित खड़ी रह गई थी। अनम बड़ी खामोशी से दरवाजे से पलट गई थी। इसने माँ को मरियम की बातें बता दी थी। नौरीन को जानकर दुख हुआ था, क्योंकि वो मेहमान नवाज खातून थी। इन्होंने सब लड़कियों को, खासकर मुनीब को, गुस्सा ना करने और मरियम के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत दी थी। ज़ोहैब इन्हीं वजह से आगाह कर चुके थे और वो ज़ोहैब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो खुद भी मोहतात हो गई थी। नावल कुर्बानी की राह में की तीसरी किस्त इख्तिताम पजीर हुई। नावल की चौथी किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जाते जाते हमारी वही पुरानी दरख्वास्त दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।